नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय वेदते सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब पूर्णेन्दु सुंदरमुखा नवनीरदावा श्री कृष्णा वयं नमः। आइए राम नाम की माला करें। राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 छः राम 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 सात राम 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 आठ राम 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 ग्यारह राम 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 बारह राम 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 तेरह राम 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 चौदह राम 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 पंद्रह राम 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 सोलह राम 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 सत्रह राम 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 अठारह राम 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 उन्नीस राम 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 बीस राम 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 इक्कीस राम 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 बाईस राम 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 तेईस राम 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 चौबीस राम 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 पच्चीस राम 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 छब्बीस राम 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 सताईस राम 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 अट्ठाईस राम 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 उनतीस राम 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 तीस राम 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 इकतीस राम 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 बत्तीस राम 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 तैंतीस राम 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 चौंतीस राम 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 पैंतीस राम 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 छत्तीस राम 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 तैंतीस राम 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 अड़तीस राम 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 चालीस राम 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 चालीस राम 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 इकतालीस राम 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 बयालीस राम 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 तिरालीस राम 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 चौवालीस राम 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 पैंतालीस राम 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 पैंतालीस राम 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 अड़तालीस राम 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 उनचास राम 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 पचास राम 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 इक्यावन राम 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 बावन राम 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 तिरपन राम 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 पचपन राम 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 चौपन राम 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 सतावन राम 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 उनसठ राम 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 साठ राम
राम राम राम राम राम 61 राम 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 63 राम 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 65 राम 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 67 राम 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 69 राम 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 71 राम 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 73 राम 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 75 राम 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 70 राम 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 79 राम 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 81 राम 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 83 राम 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 85 राम 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 87 राम 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 88 राम 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 89 राम 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 91 राम 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 93 राम 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 95 राम 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 97 राम 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 99 राम 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 1 राम 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 2 राम 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 3 राम 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 4 राम 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 5 राम 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 6 राम 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 7 राम 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 1 2 सियावर रामचंद्र भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की रेणुका मैया की यमदग्नि भगवान की परशुराम भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए प्रार्थना करें हे दयालु दयालु दीन बंधु मेरे पर ये जन्म व्यर्थ जाए कुछ या मुझ पे मन मेरा भटके न जग में तुझ ही लगा रहे मोह के अंधेरे को मालिक ऐसे दूर कर ओ विषयों में जाए न भूखी तेरा ही चिंतन करूं तू सदा पास मेरे दिल में ये एहसास हो गई कृपा मुझ पर प्रभु नाम तेरा ले सकूं बोझ भर दे ज्ञान का प्रकाश अपने को जानूं मैं क्या और अब जाना कहाँ छूट जाए
अंश हो चैतन्य तेरा सच्चिदानंद रूप हो। सत्य को मैं सत्य जानूं, दीप में ऐसी नजर, हे दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर, ये जन्म ना व्यर्थ जाए, तुझे दया मुझ पे तू कर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए। अनेक जन्म हमने पाए हैं, पशु पक्षी भी बने हो, लेकिन मनुष्य भी बने हुए। भजन तो किया आपने, लेकिन भाव से नहीं किया, दबाव से किया। अब भी वही हो रही। घर में आपत्ति आ जाए, चलो मंदिर, बीमारी लग जाए, चलो गुरु जी के पास। भाव से आना नहीं। आप अपनी ससुराल जाती हो तो दबाव से जाती हो कि भाव से? माँ मिलेगी, भैया मिलेगा, कैसे उछलते हुए जाते हैं। पूरे गांव को पता चल जाता है मायके जा रही है, खिला हुआ चेहरा, उछल उछल के चल रही है। तुम भी ना हो तो तुम्हारा बेटा साथ जा रहा है छोटा, उससे पता लग जाता है। नेकर, नई नेकर पहनी, ढीली है, गांव वाले समझते कोई गए, बेटा का मामा के जा रहा हूं, बोलो यह है भाव से। बाकी आप किसी सलाह लेने जाते हैं या किसी अफसर के पास जाते हैं, आप दबाव से जाते हैं। अंतर जरा सा। आप बहुत से लोग कैसे मंदिर जाते हैं कि दूध लेने तो जाना ही है, रास्ते में मंदिर भी है, दूध लेने तो जाना ही है, मंदिर भी होते आए। ये हीर भी को समझो। इसका मतलब सबसे पहला काम है तुम्हारा दूध लाना या सब्जी लाना, मंदिर बाद में हो गया। 2 नंबर, दूध तो लाना ही है, मंदिर भी हो आएंगे। इसका भगवान की कोई वैल्यू नहीं। होना क्या चाहिए कि मंदिर तो जाना ही है, दूध भी लेते आएंगे, बस होगी आपकी पूजा। ये ही भी का ही तो चक्कर है। आइए, आज समय कम है, सुदामा चरित की ओर चलते हैं। किसी ग्राम में कुटी बनाकर विप्र सुदामा रहता था, भिक्षा करके भोजन करता और गोविंद क्या कहता था कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। एक पत्नी, 2 बच्चे। कि पत्नी उसकी थी पतिव्रता, जो सदा प्रसन्न मुख रहती थी,
जो हम आपको इस दिन से पढ़ा रहे हैं, हमेशा चेहरा प्रसन्न में हो रहा है। पत्नी उसकी थी पतिव्रता, जो सदा प्रसन्न मुख रहती थी। भिक्षा में जो मिलता खाती, पर मुख से कुछ ना कहती। पति की हालत का पता है? नहीं, आज तो मिठाई लाओ नहीं। पति की औकात हैसियत देख करके आप मानते हैं। पतिव्रता के लक्षण मैंने हिंदी में बनाए, संस्कृत के श्लोक। कि कारज में मंत्री, यदि घर में कोई समस्या आए, कुछ करना है, तो मंत्री की तरह सलाह दे पति को। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, हम इस काम में जल्दबाजी करते हैं, पत्नी जरा सोच के करती। क्यों, गलत कह रहा हूं? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो मंत्री कारज में और आज्ञा में दासी का रूप बनाए। ऑर्डर दे तो जैसे दासी काम करती, फट से करे। भोजन के समय बने माता, जैसे छोटे बच्चे कहते नहीं एक रोटी और ले लो, करती हो कि नहीं? वात्सल्य, पतिव्रता कहलाए। एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया, पड़ जाता था पहले, भिक्षा भी नहीं मिलती। सुदामा जी एक दिन भिक्षा मांगने गए। किसी ने, कहां से दे, अपने खाने का तो है नहीं। तो लौट के आ रहे हैं उदास मुख। पत्नी ने कहा भिक्षा नहीं, धीरे से पूछा, बच्चे ना सुने। कहने अरे रे रे रे, आज तो भिक्षा की जरूरत ही नहीं। क्यों? कहने भीष्म पंचक व्रत आया, अभी आएगा। भीष्म पंचक व्रत है, बस मैंने सोचा 5 दिन व्रत रखे, मतलब ये बचने का बहाना। पत्नी ने वो समझ गई, कहने फिर मैं भी रखती हूँ, दोनों रखती। बच्चे सुन रहे थे दोनों। देखो पिताजी, ये भीष्म पंचक व्रत क्या होता है? कहने इसको करने से भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते, तो हम भी करेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम एक 4 साल का, एक 6 साल। नहीं 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 पिताजी, व्रत करेंगे भगवान को। कैसे बच्चे, संस्कार है ना। क्योंकि बच्चे भी समझ गए कि पिताजी को भिक्षा नहीं। ये 4-5 दिन टालने के लिए रख लिया सबने। अब बड़े तो रख ले, निभा ले, बच्चे भैया। एक दिन एक बच्चा छोटे वाला रोने लगा। देखो किताबों में नहीं, हमारे भाव से बनाते। तो बड़े ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, भैया रो मत, तू रोएगा तो माँ बाप को दुख होगा। बोलो, बच्चा कह रहा है भैया आंतें ऐंठ रही हैं, पानी पानी पी रहे हैं। बड़े ने कहा रोना तो मुझे भी आ रहा भैया, लेकिन क्या करें, हम तो रो भी नहीं सकते। चलो ऐसा है, घर से दूर पेड़ के नीचे बैठ के जी भर के रोएंगे, क्योंकि रोने से मन हल्का हो जाता है। बोलो, दोनों बच्चे घर से दूर रो रहे हैं, जप्फी पाके। माँ का ध्यान पड़ा, बेटे कहाँ गए? बेटा, अरे माँ आ रही है। अरे तेरी आंखें तो बहुत लाल हो रही है, रो रो के। तेरी भी तो हो रही है, अब माँ पहचान लेगी, दुखी होगी। ऐसा कर दो, थोड़ी मिट्टी मेरी आंख में डाल दे, मैं तेरे डाल दे। वही करा और आंखें मल रहे, लड़ रहे, तेने मिट्टी डाली, तेने मिट्टी डाली। माँ ने दोनों को गोद में समेट लिया, कहा बेटा रो रहे हो? नहीं माँ, रो नहीं रहे, हम तो खेल रहे थे, इसने मिट्टी डाल दी। माँ ने कहा बेटा मैं माँ हूं, जब हम बड़ों का ये हाल भूख रहते तो तुम्हारा, तुम्हें रोना है तो आओ मेरी गोदी में बैठ के हम सब रोए। नहीं माँ, तू मत रोना। बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने सत्संग सुना। आजकल का बच्चा सड़क पे माँ बाप को रुला देता, बोलो तुम सब बैठी हो, ये लूंगा मैं, गाड़ी दूंगा। वह माँ के पास पैसे नहीं तो लात पैर पटके का फैल जाएगा बाजार में। देखो सच्चाई है कि नहीं। लेकिन जिसके संस्कार बच्चे के हैं वो कहता मैं माँ को रोने। अब पत्नी दुखी होकर के सुदामा जी के पास, ये सवाल जवाब है पति पत्नी के। पत्नी क्या कह रही है? ओ नाथ जाओ चले द्वारिका को,
जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। और दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है, नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। बाबा जी क्या कहते हैं? कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, तूने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, तूने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है, नहीं है, हाल अच्छा हमारा नहीं है। पत्नी कहती है मान लो ना दिक्कतनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। मान लो ना दिक्कतनी हमारी, दोस्त के घर किसी कृष्ण चले से जाओ। मित्रता है तुम्हारी। तो ही कहते थे हर बार मुझसे, तुम ही कहते हैं हर बार मुझसे, अरे कोई उससे प्यारा नहीं है, नहीं है, कोई उससे प्यारा नहीं है। दावा जी कहते हैं एक तो हाल बेहाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। एक तो है बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। और मित्र के पास अब हाथ खाली, मित्र के पास अब हाथ खाली। जाना मुझको गवारा नहीं है, नहीं है, जाना मुझको गवारा नहीं है। वो जमाने की दाता कहाँ थे? पत्नी ने क्या कहा? वो जमाने की दाता कहाँ थे? पास में उनके तुम क्यों न जाते? वो जमाने के दाता कहाँ थे? पास में उनके तुम क्यों न जाते? और ये बताओ मुसीबत में किसने, तो ये बताओ मुसीबत में किसने? मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है, मुरली वाला पुकारा नहीं है। ओ नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा। आपने बताया था कि बचपन में हम इकट्ठे पढ़े, आज वो द्वारिकाधीश हुए, सारी दुनिया को दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं देंगे? आप बताइए। सुदामा ने पहले शब्द क्या कहा? मैं भगवान से प्यार करता हूं, व्यापार नहीं। हम लोग व्यापार कर रहे हैं। फिर भी तू कहती है जाओ, क्योंकि तुमने कभी मुझे कुछ कहा नहीं। देखो हमारी हालत देख, राजा गुरु इनके पास कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। चाहे पत्ता ले जाओ, फूल ले जाओ, कुछ ले, क्योंकि जो खाली हाथ इनके पास जाता है वो खाली हाथ ही आता है। फूल ले जाओ, सुमन से बढ़िया कुछ खिलावा फूल।
ये फूल बताता है तुम्हारा मन कैसा है। ये बड़ी घटनाएं है भाई। यदि तुम्हारे मन में आया कि ये फूल बड़ा बढ़िया है तो गुरु जी को अच्छा लगेगा, बोलो कि तुम्हारा मन खिला हुआ मन है। गुरु इतने को देख के समझ आ गया इतना सुंदर फूले लेके आए हैं तो मन तो रखा नहीं जाता। फूल समिधा ले जाओ, लकड़ी हवन की काम आए, कुछ भी कुशा ले जाओ। लेकिन हमारी हालत तो है राजा के प्यार जाना तो बहुत कुछ लेते भेंट, कुछ भी। पत्नी ने कहा कुछ नहीं है तो हो जाएगा, क्या मतलब, अब ठहरो। वो भागी भागी गई पड़ोस में, बहन जी थोड़े से चावल होंगे। अब यहाँ चावल नहीं है। महाराज जी ध्यान देना, यह है पोहवा, कूट के बनाते हैं ना चावल को, कूट के बना के। अब बिहार में आप जानते हैं कितनी दूर सफर में रहते तो और क्या कहते पोहे को, क्या कहते हो, दिमाग में नहीं आता। चिवड़ा, चिवड़ा है? आपके तो दधी चिवड़े का शादियों में भोग लगता है, बड़ा आनंद का स्वाद है। वो चिवड़ा जो है कभी खराब नहीं होता, ठीक है ना। तो थोड़े से चिवड़ा लेके गई। और देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, आज तक किसी कथा ने ये नहीं बताया कि मामला क्या है। यहाँ भी तंदुल लिखा है लेकिन संस्कृत में लिखा चिवड़ा। फैला हुआ चावल संस्कृत में लिखा, शब्द और है उसका मतलब फैला हुआ। फैला हुआ कौन सा होता है, जो छेद के फैलाया गया है, वो लेके जब कहा थोड़े से चावल चलो बोल रहे हैं तो पता है एक पड़ोसन ने, है तो ब्राह्मणी भाई, सम्मान तो करती है, लेकिन क्या कहती जा रही है, जब देखो मांगने चली आती। होता क्या नहीं, सुनने वाला भी सुन लेता है, उसे पता है बोलेगी तो जरूर। तो पीछे से क्या कहा सुदामा की पत्नी, बहन जी आज आखिरी बार मांगने आ रहे हो, एक बार मेरे पति द्वारिकाधीश के पहले जाए, सबके घर घर में एक एक क्विंटल वो चावल ना भेजी बोरी, तो मैं भी सुदामा की पत्नी। विश्वास, विश्वास वो फलदायक, भगवान देते ही विश्वास रखिए, दे रहे हैं। एक एक बोरी भिजवा दो 4 घरों से। अब सुदामा ने कहा काहे में ले जाऊं, थैला झोली कुछ तो लाओ। अब जिसके घर कभी सब्जी नहीं आई, थैला झोली कहाँ होगा, गरीब पल्ले में ले आ भिक्षा, थैला मिल जाएगा। उसने क्या किया, अपनी धोती फाड़ दी, उसकी पोटली बनाई, लो सुदामा ने कहा तो भेज के रहेगी आज। वो जाना नहीं चाहते क्योंकि मांगने से प्यार कम हो जाता है, तो पक्का बोलो प्यार नहीं रहता। अब सुदामा ने कहा चलो इस बहाने मनी मन पत्नी को प्रणाम किया होगा, देवी आज मुझे प्यारे से तू ही मिला रही, तू भेज रही है, धन्यवाद। चले अब जैसे अपनी कुटिया से बाहर पैर रखा तो टांगे कुछ कांपने लगी, मन धक धक करने लगा, शरीर ऐसे कांपने लगा, ये मुझे क्या हो। महाराज जी सुनने की बात सुदामा चरित्र में 3 घंटे में कहता हूं, थोड़ी सी बातें बता, ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों रोज भी यहीं से जाते थे कि नहीं भीख मांगने, कभी कुछ नहीं हुआ, चले गए। लेकिन आज यार के पास जा रहे हैं, आज प्रभु के पास जा रहे हैं तो शरीर गदगद हो रहा। आपका मंदिर आते हुआ कभी, यह है भाव से जाना, ये भाई ठीक है ना। आंखों में आंसू भरा है, 4 कदम रखे और ये सोचा मेरा यार 4 कदम निर्णय आ गया, जो चले मेरा यार मिले कल्पना। और मुंह से गा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए, सुदामा जी के साथ गाओ, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे,
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। मस्त मस्त होके जाओ, मंदिर जाओ, मस्ती में जाओ, प्रभु का दर्शन कर लिया। पैरों में कंकड़ चुभ रही है मगर परवाह नहीं। कच्चा मार्ग तो पूरा हो गया, जब पक्का मार्ग आया तो गर्मी पड़ रही तो तलवे जलने लगे, मगर जब ध्यान वहां होता तब गर्मी सर्दी का पता। मन का ही तो खेल है। अब थोड़ी धूप बढ़ गई तो सुदामा एक पेड़ के नीचे, चलो 2 मिनट बैठ जाओ, धूप तेज है। लेकिन जिस समय कृष्ण सुदामा उसके पैर में कांटा चुभा, अभी पहले बैठने से पहले कांटा चुभा सुदामा को, और द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके मुंह से निकला आह। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। बात समझ रहे हो? दर्द वहां हो रहा है, चोट यहां लगी। उन्हें पता मेरा यार। उसे लेटा हुआ देख के, बैठा हुआ देख करके भगवान ने कहा मैं क्या उपाय करूं जो मेरे यार को चलना ना पड़े। ये नहीं कि तुम घर से चले भगवान को पता नहीं, यदि भाव से जा रहे हो तुम चले, उसको पता लगे ये आ रही। उठ के अपने कमरे में चले गए और इधर उधर टहल रहे, परेशान है क्या करूं मेरे भक्त को चलना ना पड़े, अभी रास्ता लंबा। तो उनका एक सखा कहो या सारथी, उनका रथ चलाने वाला, उसका नाम है दारुक। क्या नाम है जी? दारुक। उनका दोस्त भी है और उनका रथ भी चला, ड्राइवर से दोस्ती हो जाती है। उसको बुलाया, दारुक प्रभु क्या हुआ, आप बड़े परेशान हैं? कहने के भाई कुछ तरीका निकालो, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा परम भक्त सुदामा आ रहा है नंगे पांव, कंकड़ कांटे चुभ रहे हैं, ऐसा उपाय करो कि वो चलना ना पड़े। कहने के महाराज जरा सी बात बा, क्या? मैं आपका रथ ले जाता, उधर से घुमा के लाऊंगा बैक करके, और उनको लिफ्ट दूंगा। पंडित जी आओ बैठो, मैं ले जाऊं। भगवान ने कहा तू तो कह रहा है मगर वो बैठेगा नहीं। है महाराज, थके हुए बंदे को तो सवारी चाहिए, हम भी मांगे भैया स्कूटर पे बिठा ले। क्यों जी, कार वाले होता ना, देख लो। अब दारू के रथ लेके इधर से घुमा के उधर को लाया, सुदामा बैठे, रथ रोक के कहा पंडित जी राम राम। अरे आप भी बोलो। मैंने क्या कहा, राम के नाम का बहाना ढूंढो, है ना? चलो एक बार माफ कर दिया, अब गलती निकल। दारुक ने कहा पंडित जी राम राम। अरे बोलो पीछे वाले, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने कहा जीते रहो भाई, आशीर्वाद दिया। पंडित जी कहाँ जाना है? भैया द्वारका जाना। द्वारिका तो यहाँ से 35 किलोमीटर है। झूठ बोल, बहुत दूर है। भैया ये तो फिर गड़बड़ हो गया, तो मुझे नींद आने लगी, अपना मुंह पीटने लगे। क्यों? यार से मिलने जा रहे तो राम काज कीने बिना मोही कहा विश्राम। रथ में बैठो, मैं अपने साहब को छोड़ के आया, अब पहुंचा ना, रथ में नहीं बैठूं। अरे कोई जोर पड़ जाएगा घोड़ों पे, क्यों? पेट्रोल खर्च होगा, बैठो आओ ना। क्यों? कहने के देखो तू तो रथ में बिठा के फुर्र पहुंचा देगा। अब मैं एक एक कदम रखूंगा, एक एक कदम पर उसका नाम लूंगा, और एक एक कदम पर मैं 100 यज्ञ का फल पाऊंगा। अपने यार की प्रीति में मैं गीत गाता था। यह है पैदल जाना। पहले मंदिरों में जाते थे, जब हमारे शाकंभरी और पैदल जाते थे कीर्तन। अब कारों में जाते महाराज जी, कोई जय माता के नहीं बोलते। बद्रीनाथ जाते, गाड़ी वहीं जाती सीधी, बैठा ही तो नहीं। दारू गया भगवान के महाराज, तो बड़ा जिद्दी, कहने की जिद्दी नहीं भक्त। उसकी बात ठीक है, क्यों?
जितने कदम रखेंगे, ये शास्त्र कह रहा मैं नहीं, आप भागवत में आ रहे ना, जितने कदम यहाँ आने के लिए रखे उतने पाप आपके तुरंत समाप्त हो जाए। अब कोई और उपाय बताओ। ये खोज हमारी है महाराज जी, गलत तो नहीं है। ऐसा करो आप, उसे सुला दो माया से, योग निद्रा से, और जैसा पेड़ नाला जो भी है वहां है, वो अपने द्वारिका के पास में आधा किलोमीटर पे बना। भगवान ने कहा तो आसान है, क्या करेगा कि मैं उनको सोते हुए उठा के गाड़ी में डाल के, आंख खुलेगी तो देखा कि मैं वही हूं। बोलो अब तमाशा देखो। वही हुआ, सुदामा को अचानक नींद आने लगी, माया की नींद, सो गए। दारुक आया, पंडित जी को उठाया, रथ में रखा, फिर 1 मिनट भी नहीं लगा, तो सुपरसोनिक गाड़ी थी, उन्हें बिठा के, और वही दारुक एक बढ़िया बन के, एक लोटा जल का हाथ में तुलसी पत्र लेके आते और बड़े जोर जोर से कहा, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अब कीर्तन करते आ रहे तो सुदामा की आंख खुल गई, उसको ये नहीं पता जगह बदल गई, तो पेड़ वही, सब कुछ वही। दारुक ने फिर कहा, पंडित जी राम राम। बोले क्यों नहीं? 7 दिन हो गए मेहनत करते करते, गला बंद हो रहा है, चलो फिर बोलो, पंडित जी राम राम। अरे पंडित जी आप कैसे? कहने के द्वारिका जाना था और मुझे नींद आ गई। कहने के द्वारिका ये है एक पलंग पे, एक पलंग पे, हाँ वो एक रथ वाला। कहने के तुम्हारा किडनैप करने आना, करके ले जाता हूँ। अरे मैं देखो वही द्वारकाधीश के दर्शन करके आ रहा हूँ, ये तुलसी पत्र लो। अब देखो मंजिल नजदीक हो तो आदमी भाग पड़ता है। दुतम गच्छे श्लोक है, जिसे रास्ते का पता नहीं, को रास्ता लंबा लगता है, बात समझे। अब यहां से लाया हमें उतार के, अरे अभी तक यार घर नहीं आया, अभी तक घर नहीं आया, और तुम इतने गाड़ी नहीं जाती, इतने तुम पहुंच जाते, तुम्हें रास्ता पता, और नेड़े हो तो वो तो भाग पड़े भाई। सामने देखा द्वारकाधीश का गेट, प्रणाम किया, लोग जा रहे बड़े सजे हुए सुंदर। सुदामा जी सबको, भैया जी राम राम, भैया जी राम। देखो एक मंत्र दे रहा हूं, आपकी शिकायत है कि महाराज भजन कैसे करें, टाइम नहीं है, ये नहीं। बहुत छोटे छोटे उपाय में, आप भूल गए होंगे मेरी सारी बातें, याद दिला दूंगा। जो भी मिले भैया, जो मिले तुम्हें, भैया जी राम राम बोलो, क्या दिक्कत है? 2 बार आपने कहा, 2 बार वो बोलेगा राम राम भैया राम राम बोलो। सुनने का भी वही फल है जो बोलने का फल है। कितनी माला हो जाएंगे? पीछे वाले बोलो भाई, सुबह को दफ्तर गांव कहीं जाते हो, कम से कम 50 आदमी तो मिलते होंगे, तो 50 को राम राम करोगे, कितनी माला हो गई आप? समस्या कहां आती है? जब आप अपने को बड़ा समझते हैं, मैं क्यों राम राम करूं, ये करें, मैं तो बड़े घर का हूं, बड़े पैसे वाला हूं, मैं क्यों राम राम करूं ना। हमें तो भजन करना यार, हमें छोटे बड़े से क्या लेना, क्यों जी? बड़ा होगा अपने घर का, छोटा होगा अपने घर का, क्यों जी? बच्चा बहन आप भी देवी हो, कितनी माला हो? नहीं हो सकता क्या? बोलो भाई, हो सकता है कि नहीं? वेरी सिंपल, जो मिले भैया राम राम, छोटा बड़ा। सुदामा सबको राम राम करता है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब गेट पे पहुंचे, बड़ी भिखारियों की भीख लगी है, सोना चांदी दान किया जा रहा है। अरे भैया वो कृष्ण यहीं रहता है? पुरानी भाषा में
ठीक से बोलो, ऐसे बोलते हैं राजा है द्वारिकाधीश, बोलो। अरे होगा द्वारिकाधीश तुम्हारा, हमारा तो यार है। क्या बात है, ज्यादा बोलोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। भिक्षा चाहिए, अन्न चाहिए न, कपड़ा चाहिए न, सवारी चाहिए न, तो क्या चाहिए? मुझे मिलना है, मिलना है। इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, अपॉइंटमेंट दिया हुआ इन्होंने मिलने का टाइम। 13 नंबर तो 6 महीने में भी नहीं आया ना। भैया मैं तो मिलूंगा, मिल के जाऊंगा। गाएगा भजन जब मैं सुना तो मैं तो मिलूंगा। एक ने डांट दिया जरा जोर, जिद मत करो, इतने लोग मांग रहे हैं, तुम बीच में घुस गए। सुदामा रोने लगे। इतनी दूर चल के आए, ये भगवान मिलने को तैयार बैठे हैं और ये रोक रहे, बिचौली रोकते। दफ्तर में जाओ, चपरासी अकड़ जाता है, साहब नहीं मिलेंगे, और 100 का नोट पकड़ाओ, अभी मिल जाएगा। रोने लगे तो कहा रोना मत, यहां रोते आते और हंसते जाते, तू यहाँ के रो रहा है तो हमारी नौकरी गई। क्यों? भगवान पूछेंगे तुम्हारे रहते हुए रो रहा क्यों? यार धमकाते भी और रोने भी नहीं देते हो, हैं? कहने भैया तू रोएगा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। सुदामा ने कहा बढ़िया बात, हम तो रोएंगे। क्यों? रोने से मिलते हैं भगवान, हंसते हुए मिल जाते तो सबको मिल जाते। भजन है अफगानी, देखो गला आप देखो, 7 दिन हो गए, थोड़ा गर्मी खा गए थे, गर्मी लग गई थी किसी कारण, गर्मी थी। और आज देखो मेरे भगवान की कृपा सुबह से ठंडक है। बाबा जी बोलो मेरी कृपा की नहीं, 7 दिन कोई बूंद नहीं पड़ी बारिश। सुबह जब मैं 4 बजे घूम रहा था तो हल्की सी फुहार आई, मैंने कहा कमाल कर, 4 बजे फुहारें पड़ी। और नहान से फोन आया, हमारे शिक्षिका गुरु जी बड़ी बारिश हो रही है नहाने में, कल को यहाँ भी मजा देखो बारिश का। तो एक कृपा मेरे पर, तो जाके कहो, नहीं तो मैं रोऊंगा जोर से। इसको पकड़ के रखो यार, एक दूसरे के अंदर। द्वारिकाधीश की प्रभु, एक दरवाजे पे एक भिखारी आया, वो आपसे मिलने की जिद कर, हम मना कर रहे हैं मगर मान नहीं रहा। कौन है? मारा धोती फटी थी, लटी दुपटी, धोती फटी, पाए उपा नहीं की नहीं, जूता कभी पहना नहीं। देखत दीन दयाल को धाम, आपके धाम को ऐसे चाके फाड़ के देख रहा है। अरे है कौन? अजी यार कहता है, कहना मेरा यार तो कोई दुखी नहीं। नाम बताओ। कि बतावत आपनो नाम सुना, सुना जो आना मित्र का, और सुना जो उसका नाम, तो कूदे आसर से दीन दयाल, भागे उसके धाम। भक्त मुकुट कहीं पत पीत कहीं, जैसे भरत जी का मिला, मुकुट गिर गया परे, नहीं रही सुधी निज वामा, वामा मैंने पत्नी हो, ठोकर खाते फिर उठते थे, बस धुनती मित्र सुधा। अब यह एक भाव और है, अब बहुत फंस जाऊंगा। सुदामा कह रहा है यार बात तो ठीक, कहां बचपन का याराना, और कहां वो राजा में गरीब, मुझे पहचानेंगे कैसे? तू वापिस चल। फिर मन क्या कहते, ना ना वो भूलता नहीं, फिर रुकते। ये मन के खेल देखिए। अभी सुदामा वापिस मुड़े ही थे, चलो यार तू चक्कर में पड़े। पीछे से आवाज आई, अरे मित्र सुदामा चले मत जाइयो, मैं आ रहा हूं। पता था लौट रहा। अब यार की आवाज सुनी तब पागल हो गए, इधर से वो उधर से वो, ऐसी जप्पी लगाई, ये नहीं पता सुदामा कौन है, कृष्ण। चिपटे थे। अचानक कृष्ण को याद आया मेरे से गलती हुई, ब्राह्मण देवता मेरे घर आए, पहले प्रणाम करना चाहिए, दोस्ती बात की, भैया छोड़ मुझे, मैं चरणों में प्रणाम कर लूँ आप, भैया अलग मत हो। आज मेरे जन्मांतर की प्यास बुझ गई है, चिपटा रहे ऐसे, नहीं नहीं छोड़ो। अलग हुए और चरणों में जब प्रणाम करने लगे तो रोने लगे। क्यों? पैरों के अंदर बिवाई फटी हुई।
और कह दिया होगा मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे गाएंगे नहीं अकेला। अरे तू कैसे नंगे पाँव आया है? तू वहीं से पुकारता है तेरा यार वहां तेरे घर पहुंच जा, दिल से पुकारता बुलाता। अरे बातें करेगा अंदर नहीं ले जाएगा। हाँ, अब जैसी सुदामा ने एक पांव आगे रखा डोडी पे, वहां हीरे लगे हुए, भगवान ने अपने हाथ रख दिए पैर के नीचे। अरे क्या कर रहा है? अब तक तेरे पांव में पत्थर चुभे, अब तेरे पांव में मेरे पत्थर नहीं चुभे। तो कैसे जाऊंगा कि मैं एक हाथ रखूंगा, एक पांव रख, मैं दूसरा हाथ रखूंगा तो कैसे रखेगा दूसरा? यानी कि मैं लेट जाऊंगा और लेट के अपने हाथ रखता जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे में जाऊंगा, ऐसा पापी हूं। कहने लगे यार मेरे पे साधन नहीं है, यदि साधन होता तो अपना दिल चीर के तेरे चरणों में रख देता, मैं नहीं जाऊंगा, बस मिल गया। भगवान ने कहा कैसे जाने दूं? गोद में उठा लिया सुदामा को और चल पड़े, ताड़ी बजा गोद में। रुक्मिणी कह रही है क्यों ने कभी अपने बच्चे को ऐसे गोद में नहीं उठाया, ये मैला कुचैला दरिद्र आसन पे बैठा। रुक्मिणी को डांट पड़ेगी, जो लक्ष्मी को, एक खड़ी देख रही है, गर्म पानी लेके आओ, यार के पांव धोए। घबरा गई, आज तक डांट नहीं पड़ी, लेकिन भक्त के लिए सबको डांट पड़ जाती। भगवान रो रहे और कह रहे हैं ऐसो बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे उनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोई, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। इतना रोए कि पैर गीले हो। उधर सुदामा की आंखों से टप टप आंसू, क्यों? ये द्वारिकाधीश होकर कितना प्यार कर रहा है, ये प्रेम क्या है? नहीं, गंगा और जमुना दोनों, कृष्ण की आंखों से जमुना और सुदामा की आंखों से गंगा। सिर गीला हो गया कृष्ण का भी, ऊपर देखा, अरे यार रो रहा है। कहने लगे यार प्यार के आंसू। कहने लगे आंसू कैसे भी हो, अपने यार के आंसू देखे नहीं जाते। अचानक उसने कहा, कृष्ण ने कहा अरे यार तेरी शादी हुई? सुदामा ने कहा हुई। बुलाया नहीं शादी में? उसने कहा मैं गरीब तुझे क्या बुलाता, तेरी तो कई शादी हुई है, अब उसे 3 का पता जाने का नहीं। रुक्मिणी, सत्यभामा और कालिंदी, ये हर समय साथ रहते। देखा ना 3 घूम रही, तेरी तो 3 हुई है यार। तने बुलाया? कहने लगे छोड़, कछु भाभी हमको दियो। मेरी भाभी ने भेजा होगा, तो देखे औरतें आप क्या करती हो, आपके वो जा रहे हैं कहीं भी रिश्तेदारी में, क्या कहती है कुछ लेके जाना, बोलो गलत तो नहीं करते? हम तो चल देते डंडा हाथ लाए, कुछ ले जाना बच्चों के लिए। तो मेरी भाभी ने जरूर दिया होगा। अब सुदामा को पोटली अब याद है, वो तो भूले पड़े, कछुना आया कछुना। नहीं भैया कछुना है, नहीं भैया है। छीना झपटी हुई, अब वो पुरानी धोती थी फट गई, और उसमें से वो चिवड़ा या चावल कह लो नीचे गिर गया। भगवान ने क्या कहा, चलो उधर नहीं जाते, बहुत कथा है। तेरी चोरी की आदत नहीं गई कृष्ण? और सुदामा को कहा चोर? उसने कहा मैं चोर? तू तो पक्का चोर, दुनिया में सब तुझे चोर कहते हैं, महाचोर। मगर कैसा चोर है? अपने भक्त के पाप चुराता है। ज्ञानियों का अज्ञान चुराता है, यह है चोर का मतलब, वो नहीं है। चोरा नाम अग्रगण्यम लिखा है, चोरों का सरदार है तू। मैंने कब की चोरी? सुदामा ने कहा बताऊं? कि एक बार आगे चना गुरु मात दियो, एक बार लकड़ी काटने जा रहे,
अब इसमें भी जरा सा और मजा लो। आज सुदामा सुनाते और सबने सुनाएगा ना। एक बार ऐसा हुआ, जब कृष्ण का दाखिला हुआ विद्यालय में संदीपन गुरु के यहाँ, तो ऐसा विद्यार्थी देख के सब बड़े कि मैं तो इसको अपने कमरे में रखूं, अपने साथ अपनी कुटिया मैं रखूंगा। एक लड़का एक दूर बैठा है, दूर, और मिट्टी कुरेद रहा और ऐसे चोरी से कनखियों से कृष्ण को देख रहा है, चोरी से। गरीब था, सोचा मैं इसके पास कैसे जाऊं, तो बड़ा सुंदर बड़ा धनवान है, चोरी चोरी देख रहा है। भगवान सबको छोड़ के उस पास गए और कहा यार ऐसे क्यों बैठा है। अब सुदामा पागल हो गया कि नहीं, बोलो इतना गरीब आदमी को राजा का बेटा क्या कहता यार, मित्र पहली बार। यहाँ कंटक जाल लगे पुनि बोए, इस पे भी बात है, वहां भी भगवान ने कांटे निकाले थे इसके, अब उधर नहीं जाए तो दोस्ती हो गई, दोनों इकट्ठे रहने लगे। गुरुजी ने नियम बनाया कि जो पाठ याद नहीं करेगा उसे लकड़ी काटने जाना पड़ेगा, सजा। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने कहा सुदामा खड़े हो, बताओ क्या पढ़ाया था। अब वो बोला नहीं, पढ़ाई नहीं, पढ़ेगा कहां, सारे दिन उस कन्हैया के साथ घूमता रहता। चल हाथ कर। सुदामा ने हाथ करा, गुरुजी ने अपनी बैत डंडा जोर से मारा, बैत लगी सुदामा को और दर्द हुआ कृष्ण कन्हैया। यार है ना दिल में, चल लकड़ी काटने जा, चल। अब सुदामा जा रहा है, लकड़ी काटने की बात नहीं, यार से दूर जाना पड़ेगा, आज अलग रहो। अब कृष्ण को खड़ा करा, शाबाश बेटा तू तो बहुत बढ़िया समझदार है, कल का श्लोक सुना, मुंह लटका लिया, क्या बात याद नहीं किया, झूठ बोले आज दोस्त के लिए, गुरु से कैसे करेगा, दोनों हो ना, दोनों इकट्ठे चट्टे बट्टे, चल हाथ कर। जैसे ही कन्हैया ने हाथ करा, गुरुजी का डंडा रुक गया। अरे तेरे हाथ में तो पहले नील का निशान पड़ा। कौन सा, जो सुदामा को मारा था, नील का निशान कन्हैया के हाथ पे आया। ऐसी बहुत कथाएं भक्तमाल। अरे तेरे तो पहले चोट लगी, चल तू भी जा उसके साथ। कृष्ण तो कूद के भागे, बहाना तो बचने का था ना, यार के साथ रहूंगा। उसी समय गुरु पत्नी ने कहा बेटा सुदामा को जंगल में भूख लगेगी, थोड़े चने रखे थे, चने की बहुत बड़ी कथा है हमारे पास, चने दिए, खा लेना बेटा। इतने में कृष्ण आगे, चल यार मैं भी चल। तू कैसे आया, कहले मैंने भी इसको रोक नहीं आता। यार मेरे लिए झूठ बोला, अरे पगले तेरे लिए तो दुनिया को झूठ बोल दूं। अब दोनों गए, लकड़ी काटने लगे, अचानक बारिश आ गई बहुत जोर से, दोनों घबराए तो पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब जगह कम थी तो एक तरफ खड़े हो गए कृष्ण, एक तरफ खड़े हो गए सुदामा। अब देखो बारिश में भूख लगती है, बोलो चाट पकौड़ी बना लो, होता क्या। अब सुदामा ने अपने चावल निकाले और जैसे चबाए वो चने चने, तो कटर कटर की आवाज आई, क्योंकि भूखा तो कन्हैया भी था, बस समझे ना। जब भूख लगी हो और कोई वैसी ताड़ी बजा रहा तो क्या लगेगा, पूड़ियां बन रही है। आया सुदामा, अब मुंह में थे चने, बोले कैसे, और इसे पता लग गया तो आधे तो खा जाएगा ये। मुंह में चने थे ना, सुदामा अरे हम कर रहे है, कछु खा रहे है। अब साबुत निकल गया, साबुत, नहीं तो यही हाथ धमकेगा, बता था मुंह में मुंह लगा के लस्सी पी जाता। अरे कचुनाए, अरे कटर कटर सुनिए, कहने के भैया पत्ता पे बूंदे पड़ रही है, वो है टपर टपर, कटर कटर नहीं है। अच्छा होगा, पता तो सब है। थोड़ी देर बाद फिर निकाले चने, अब के बड़े संभाल के चबाए तो भी कटर कटर हो गई। फिर कहा ओ सुदामा हम करो, अरे मुंह में कुछ है, निकल गए। कचुना है, अरे कटर कटर, हाँ सर्दी में दांत कर रहे कटर कटर। भगवान ने कहा यार से छिपा कर खा रहा, भगवान से छिपा कर खा रहा, दरिद्री हो जा। बात समझ गए। सुदामा भक्त होते दरिद्री क्यों है,
भगवान से छिपा के खा, छिपा कर ही भगवान का हिस्सा भी था। बोलो, जब दोनों साथ जा रहे तो हिस्सा तो हो गया ना। यह है दरिद्रता का कारण। तो तूने वहां छिपाया, यहां भी छापत छिपा रहा है। अब वो धोती फट गई, वो गिरे चौड़े नीचे, वो एक मुट्ठी उठा के खाया। आहा, क्या मजा है। क्योंकि भाव में स्वाद होता है, सब्जी मिर्च में स्वाद नहीं होता। कोई प्यार से पत्थर पे रख के तो भाव में होता प्यार। आप सब्जी कैसी बना दो, लेकिन प्यार से बनाइयो महाराज, चाट जाएंगे। और भाव नहीं है, 4 तरह की सब्जियां, हलवा, पूरी, खीर, अरे ले खा ले, बोलो खाई जाएगी क्या? प्यार में स्वाद हो। 2 मुट्ठी खाई तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, लक्ष्मी ने। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? 2 मुट्ठी खा के इसको 2 लोग का मालिक बना दिया। वो जानती है। और तीसरी मुट्ठी खाओगे तो हमारे रहने का ठिकाना कहाँ? भगवान ने कहा, रुक्मिणी तूने आज कलंक लगा दिया। अब तक मैं दाता था, दुनिया मुझे दाता कहती थी, देने वाला। अपने यार को 3 लोग की बजाय मैं 2 ही लोग दे पाया, तूने हाथ रोक दिया। लेकिन हम कहां रहेंगे? देखिए सुनिए, कृष्ण ने कहा, पगली, उसके बाद जिन महलों में कृष्ण रहता था, अब उसमें सुदामा रहेगा, और जिस कुटिया में सुदामा रहता था उसमें कृष्ण रहेगा। सोच के खा रहा हूं। नहीं प्रभु, आचार्य जी मांगने आगे तो कहां से दोगे? हम भी तो ग्राहक है क्या जी? उन्होंने 1 मुट्ठी हमारे लिए रखी हुई, हमारा हमेशा की। 2-4 दाने मिल जाते, कई साल तक खाते रहते, खत्म ही नहीं हो रहा। आइए, सुदामा की सेवा की। अब थोड़ा संक्षेप में सुनाते हैं, कथा तो बहुत बड़ी। भोजन कराया, बढ़िया भोजन। भोजन करने के बाद सुदामा ने देखा, मैं जब से आया हूं, ये जो ये रानी है ना, मुझे ऐसे गुस्से में देख रही। एक तो इसको गोद में उठाया, अब इतनी सेवा कर रहे, ऊपर से भोजन करा रहे, इसे खुश करूं तभी ये सब्जी में घी डालेगी, नहीं तो नहीं डालेगी। बोलो, जो गुस्से में सब्जी में घी डालेगी इसकी। ए भैया, इनको भेजो, मैं आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने कहा, पहले आराम से रोटी खा ले, आशीर्वाद बाद में देना। अरे आशीर्वाद देने में क्या लगता है, ये 3 ही तो हैं। पहले फिर दिया आशीर्वाद। चलो भाई देवियों, आशीर्वाद लो पंडित जी। अब पहली रानी आई, बड़ा मंत्र बोला ताकि ज्यादा खोल। शरीर वर्चस्व आरोग्य मा विधात पौमानम महिते धनम धान्यम पशु बहुत्रलागम। अब दूसरी आई, तीसरी आई, अब वो चली डार 16,000 की। मत्था टेका, मंत्र छोटा हो गया, मंत्रार्था सफला संतु। भगवान ने कहा, और छोटा मंत्र है वो निकाल, बहुत है, 10-15 होंगे। अब वो चली जब निकल गई 20-25, मंत्र भूल के कहे, ज्योंदी रहो, जीती रहो, जीती रहो जी। तो आशीर्वाद देते देते जब हाथ और वाणी था की, तो पूछा कृष्ण से, बतलाओ कितनी है और अभी बाकी? अरे कितनी है? 16,008 निज भाभी लो जान, आदि से अभी कुछ अधिक कहते श्री। बेटा अभी तो आदि भी आई नहीं है, 16,000। सुदामा ने कहा, तो फंस गए भाई, तो 1 हफ्ता लगेगा आशीर्वाद में। उन्होंने मुझे फोन किया, सुदामा जी ने, आचार्य जी आप तो बहुत बोलते हो, तरह तरह की बातें बताओ, मैं फंस गया, बचाओ। हमने कहा लो आइडिया, उनको मैसेज किया, सुदामा जी एक बोर्ड पे लिखो, शुभ आशीर्वाद, सबको कहो निकलती जाओ। और ऐसे करते ना शादी में, क्या करते हो, सारे बारातियों से मिलोगे, क्या करते, सुस्वागतम लिखे दो, हो गया सबका स्वागत। बोर्ड टांग दो, सबको को पढ़ो और निकलती जाओ। आइए, कई दिन रहे। सुदामा ने कहा, अच्छा भैया चलूं? जैसे हम कहेंगे भी थोड़ी देर में।
अच्छा भाई चने, चने का मतलब विदा करो। अरे भैया कुछ दिन रहो यार, इतने दिनों में आए हो। कहने के यार मैं तो तेरे यहाँ क्या क्या खा रहा हूँ, मालपूड़ा बर्फी पेड़ा, और तेरी भाभी बेचारी भूखी होगी। भगवान ने मन ही मन कहा बेटा तूने तो वो खाया भी नहीं जो भसक रही है, क्योंकि भगवान ने महल बना दिया, पूरी द्वारिका बना दी महाराज, पूरी द्वारिका, नौकर चाकर। अच्छा तू जिद कर रहा है, चल अब विदा करने जाते हैं हमारे थोड़ी दूर तक। तो भगवान के साथ जा रहे, तो भगवान ने अपने इधर देखो भाई, एक एक कथाएं आपको मिलेंगी नहीं, हाथ पीछे बांधे हुए, चल भाई फिर आना, अब भाभी को लाना तो बच्चों को लाना। ये सुदामा के भाव नहीं हमारे। सुदामा ने कहा देने को तिल भी नहीं दिया, भाभी को लाओ बच्चों को लाओ मन में, लेकिन इसके हाथ में कुछ होगा, अपनी पत्नियों से डर के मारे सामने नहीं दे रहा होगा, पीछे हाथ में सोने की असरफियां होंगी 5-7। आगे देख, अब अगला गेट पार करा। अच्छा भाई चलो, भगवान ने हाथ पीछे से हटाया, जय राम जी की बोलो। अरे बोला, अरे इसके हाथ में तो कुछ नहीं, असरफी तो नहीं, हो सकता है ब्लैंक चेक हो, साइन कर ले अपने आप जितनी रकम भर। अब तीसरी डोडी पे गए, अच्छा भाई चलो, भगवान ने कहा बाय। बाय का क्या मतलब होता है, बता सकता है बाय का क्या है? बस छोटे छोटे बच्चों को बाय बाय कर, बाय बाय। और कई लोग तो बाय बाय भी कैसे करते महाराज जी, जब हम विदा होते हैं ऐसे करते हैं, आचार्य जी हमें तो लगता है कह रहे अब तो आगे फेर नहीं आइए मुड़ के, हमारे से नहीं होती सेवा तो। अरे आहिस्ता से करते हैं। अब सुदामा पहुंचे अपने गांव की तरफ, लेकर वही महल, वही पेड़, पुलिया वो ये जो थी, सुदामा मालकोस में है ये वैसे, लेकिन अब ताकत ही नहीं है। मंदिर देख डरे, कहाँ गई मेरी राम कुठरिया, यहां तो कंचन महल खड़े। घबरा गया। अब किसी ने अंदर, महारानी, महारानी होगी पंडितानी महारानी, महारानी जी आपके पति आए। अच्छा बाजे बजाओ, बैंड बजने लगे। और बाजे में क्या बज रहा था, मेरा पिया मेरा पिया तो बीच में लगा दिया मैंने ऐसे। अब सुदामा ने देखा ये तो कोई महारानी का महल है, अब मुंह से घूंघट लगाया हुआ। सुदामा डर गए, तो कोई महारानी यहाँ था, वो ऊपर खड़ी थी पैड़ियों पे, शॉल में से हाथ निकाला, आगे आओ सुदामा, महारानी बुला रही, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, अब डर गया क्यों बुला रही है। चलो ऊपर आया, उंगली तो मेरी घरवाली की, इतनी तो पहचान होगी ना, ना ना ना, मैंने रानी को घरवाली कह दिया तो फांसी लगा दी। डरते हुए आए, थाल पकड़ाया और आरता उतारते हमारे ऐसे कर, तो ठोडी दिखाई देगी, पत्नी की ठोडी है, ना 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 ना, ये तो महारानी। डर के मारे कहने, महारानी जी मेरी पत्नी आपकी नौकरानी में हो तो वहां भेज देना, मैं बैठा हूं। सारी हंस रही, पागल हो गए, भांग खा के आए क्या। पत्नी ने धोती पकड़ के खींचा अंदर, मैं हूं मैं, तू कहां फटी हुई धोती, लोहा भी गहना भी नहीं कोई पहना, महाराज इतने गहने। कहली क्या हुआ, तुम पागल हो गए, आप यहां से गए, एक सांवला सांवला लड़का आया, हाथ में एक छड़ी थी, और मुझसे कहा भाभी जी मैं जादूगर कारीगर हूं, जो चाहे बना सकता हूं, मैं आपके महल बनाओ, ये आज्ञा आपके पति ने दी। सुदामा महाराज उसने से छड़ी घुमाई, कोठी बनी भैया। लेकिन एक काम कर,
जब तू फ्री में कोठी बनवाएगा, हमारे पास तो है नहीं, पहले मेरे गांव वालों की बनवाओ। आप कर सकते हो ऐसा? बोलो, कर सकते हो क्या? हिम्मत है तुम्हारी? भगवान कहे मैं तुझे 10 करोड़ रुपए देता हूं, आप क्या कहोगे? नहीं महाराज मुझे 2 करोड़ काफी है, बाकी 8 करोड़ मेरे गांव वालों को दे, कह दोगे? नहीं, कैसे मना है? हमसे आगे नहीं जा रहा, नहीं हिम्मत नहीं तो महाराज उसने कोठी बना दी, महल बना दी। अब सुदामा तो बेहोश हो गया। तुम्हें क्या हुआ? कहने के पगली वो और कोई नहीं, मेरा श्याम सुंदर आया था, मैं तो चला भी नहीं, पहुंचा नहीं इससे पहले मेरा। देखो ये झूठी नहीं है, आप अभी अभी पैदा हुए, अब भी गरुड़ पुराण में आता है कि जब बच्चा 9वें में प्रवेश करता है तो उसे सारी अपनी बचपन की याद आती है। मैं नहीं कह रहा, आती, हमें पता मैं पहले क्या था, मैं पहले क्या था, पिछले जन्म में। तो उस हालत को देखकर वो घबरा जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे यही मार दो, मैं बाहर नहीं जाता। जैसे सुखदेव जी के दांत में तो बाहर नहीं आऊंगा, बाहर फिर माया चिपट जाएगी, फिर भी तेरी दुर्गति होगी। भगवान ने कहा नहीं, तुझे मैं आखिरी मौका और दे रहा हूं। सुन लो भाई, काम की बात है, ये जो तुम्हें शरीर मिला ये आखिरी बार मिला है, इसके बाद कोई गारंटी नहीं। क्या बनोगे, कोई गारंटी। पल पल बीती जाए उम्र छोड़। तो सुदामा ने कहा भी मैंने मांगा नहीं, कहा नहीं, पहुंचे भी नहीं, उससे पहले महल बन गए। यह मेरे प्रभु की। आप बताओ भाई, तो गर्भ में बच्चे को सब पता लगता है, वो रोता मुझे मार दो, कह रहे तुझे आखिरी मौका और दे रहा हूं, इसमें अपना उद्धार कर लेना, कल्याण कर लेना। ये जीव यानी हमने क्या कहा भगवान से, प्रभु यहां तो पेट आप भर रहे हमारा नाभि से, लेकिन बाहर जाऊंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? ध्यान देना। सुनो माता, सुनो, भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा बेटा तू जा, तू जिसकी गोद में पड़ा होगा, ठीक तेरे मुंह के ऊपर तेरे लिए दूध मैंने पैदा किया, पी लेना बेटा। बोलो किया करेगा? मेरी बात को काट के दिखाओ भाई कोई। तुमने, अब तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ा भजन कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। नहीं, तुमने मांगा भी नहीं, तुम्हें बोलना भी नहीं आया, लेकिन मां की छाती में। आश्चर्य नहीं होता तुम्हें? कैसे हो? बकरी हो, गाय हो, जब तक बच्चा नहीं आता दूध नहीं बनता। कौन सी मशीन लगी? कमाल। बच्चा पैदा हुआ, अब रोता हुआ बच्चा ऊपर हाथ मारेगा तो उसका हाथ कहां पे जाएगा? दूध पे। बोलो, ऐसे करेगा वही। और गाय की बछड़ी तो अपने आप दूध थन पे पहुंच जाती है, मां भी नहीं पहुंचाती उसको। ऐसे प्रभु का धन्यवाद करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान अपनी द्वारिका में रहते उन्होंने जरासंध का वध करवाया भीम के हाथ से, और बहुत से असुरों को उन्होंने मारा। सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे, आखिरी, मैं भी त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। हे राजन, इतनी कथा सुनने के बाद यदि तू ये सोच रहा है कि मैं मरूंगा, तो अभी तेरी बुद्धि पशु बुद्धि। पशु बुद्धि का मतलब पशु को अपने शरीर और खाने से पता मतलब है, और किसी चीज से मतलब, पेट भर जाए जैसे तैसे शरीर को बचाने की कोशिश करता है। हम भी यही करते, शरीर को बचाने की कोशिश या पेट भरने की, इसी में हमारी जिंदगी जा रही है। तू मरेगा नहीं, सांप आएगा काटने, समय पे आएगा। कहने के महाराज जी काटेगा तो ही है ना, डर तो लगेगा ना। कहने के लगना नहीं चाहिए। इसी बीच में तू इतना ध्यान कर, सारी बातों कथाओं को समझ के कि तू अलग है और शरीर अलग है। तेरा शरीर मरेगा, सांप केवल शरीर को काटेगा, आत्मा को नहीं काटेगा। तो इतना ही सारा पूरा ब्रह्म का ज्ञान यही महाराज जी।
जिस दिन अपनी आत्मा को अलग, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, आप निर्भय होकर घर का काम, भागना नहीं कि जंगल में आप जाओ, चिंतन करो। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं शरीर नहीं, कल बहुत बताया आपको, मैं आंख नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं पैर, मेरे हैं, मैं और मेरे में अंतर हो। आप खुद ही इतना ज्ञान तो, लेकिन ध्यान नहीं दिया ना। आप बोलते हो रोज, कहते मेरा, मैंने देखा, किसने देखा भाई? वो आंख ने देखा क्या? नहीं। चलो मान लिया देखा भी, लेकिन बात का अर्थ किसने लगाया ये बताओ भाई? कान ने सुना मेरी बात, अंदर अर्थ कौन लगा रहा है? कान लगाएगा। कोई बैठा है, शकल देखी तुम्हें, अरे तो मेरी बहन है, किसने बताया? आंख ने बताया। अंदर कोई बैठा, किसी ने गाली दी और बिगड़ गए आप। गाली शरीर को दी, नाराज आप होने का मौका। तो शरीर और देह को अलग करके समझना ही पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, और कुछ भी नहीं। उसकी झलक मिलने लगे। और मंत्र एक ही है। वैसे देखो, मैं तुम्हें सच बता दूंगा महाराज, ऋषियों के बताई बातें, हमारे गुरुमुख की, मंत्र दुनिया में एक ही है, ओम। कौन सा? सब बोलो। पहला शब्द जो निकला है ओम का निकला। ओंकार से नाद, नाद से बिंदु, बिंदु से ऐसे बढ़ता चला गया। तो पहले सबसे बड़ा मंत्र कौन है? फिर बोलो ओम। इसमें भी एक और आपको बता देते हैं, आप कभी ध्यान करना चाहें तो। देखो दुनिया में सबसे पहला अक्षर कौन सा? सब किताबों में ए। बोलो बोलो भाई। ऐसे अमरूदी तो पढ़ाते, पहला क्या है? ए। अंग्रेजी में भी ए मैंने ए होता, जर में ऐसे बोलते हैं। सारी दुनिया की भाषाओं के लिखे मेरे पास, ए एच बोलेगा आ। रशिया में भी पहला अक्षर क्या है? और आखिर का अक्षर माना जाता है मैं। ए और मैं। ओम में क्या है? ए ऊ मैं। ऊ तो अपने आप बनता है, जब बोल के देखो। जब ए ओम बोलो, ऊ ऊ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आए ऊ बन गया अपने आप। जब मुंह बंद होता ऊ बन जाता गोल में। आखिरी अक्षर मुंह। और इसी में दुनिया है। ऐसे अस्तित्व हम दुनिया में आए हैं, और मैं से मौत, हम दुनिया से जाएंगे। बोलो ए और मैं सब कुछ है। आप करना नहीं, महाराज जी बैठे, थोड़ा कभी करके देख लेना महाराज जी। ये दो शब्द बोलो, ए और मैं। प्रयोग बता रहा हूं। षणमुखी मुद्रा होती है हमारे। ये अंगूठे कान में, ये उंगली आंख में, ये नाक के पास, मतलब इसको बंद नहीं करना, ये ओठ के ऊपर। 5 बार कर लेना, समाधि लग जाए। बढ़ाते रहो, 5 से 10 कर लेना, 15 कर लेना, बढ़ा दो। लेकिन 5 से शुरू करोगे, जो चिंता आपको खा रही है खत्म हो जाएगी। दिन भर आप फ्रेश रहेंगे। करके देखिए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी, लेकिन इतनी तकलीफ में भी मैं आराम से आपको कथा सुना रहा हूं। ये वही पावर है। हमारे यहाँ उसको ओम बोलते, लेकिन ओम का उच्चारण आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया। ना उसमें जीभ हिलती है, ना होठ हिलते हैं, केवल प्राण गाते हैं। और ये माला तुम्हारे अंदर पहले से चल रही है। ये ओम की माला अभी कहां से निकले, ओम कैसे पैदा हुआ, इस पर बड़ी चर्चा है। तो महाराज जी बताइए ये मंत्र कैसे निकला? ये अजपा जाप क्या होता है वो बता रहे हैं। तो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन मस्ती में गाओ भाई, ताड़ी बजाए। दिन रात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। और ऊपर जावे नीचे आवे, ऊपर जावे नीचे जावे, बार बार चल जाते। ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जाता। संसारी नर
समझे नाही संसारी अरे समझे नाही। अरे वीरता उम्र गवात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन कौन सी? रात। देखो, जब हम सांस लेते हैं, ध्यान देना भाई, तो आवाज आती है सै, सो। देख लेना क्या आवाज आती है, सो। और जब सांस छोड़ते निकलता है हम, सो हम। ऐसे पता नहीं लगेगा। रात को आज करके देखना, लेट जाओ शांत और जोर से सांस लो, सो सुनाई देगा आपको बिल्कुल, और छोड़ते हुए हम सुनाई देगा। सोहम जप नित प्राणी बिन जीवा दिन दात। सोहम दोहम जप नित प्राणी बिन जीवा बिन दात। अष्ट पहर में सोवत जागत, अष्ट पहर में सोवत जागत। अरे कबू न पर रुकात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हंसा सोहम हंसा बार बार उलटात। हंसा सोहम अभी अर्थ बताऊंगा। बार बार उलटात। अरे सतगुरु पूरा वेद पितावे, सतगुरु पूरा वेद बतावे। निश्चल मन ठहरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो जोगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। जो जोगी नित ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। फिर जन्म नहीं आत। निरंजन माला घट के फिरे दिन रात। निरंजन माला घट पे फिरे दिन। दुनिया में 3 अक्षर हैं जिसमें जीभ नहीं हिलती। ए बोलो, ए जीभ तो नहीं हिली। अच्छा कै बोलो तो जीभ दांत में लगेगी, कै लगी ना। पै होठ में लगी, टा ऊपर लगी जीभ। ए में कहीं जीभ नहीं लगती, ऊ में कहीं जीभ नहीं लगती, और मैं में होठ तो बंद होते हैं मगर जीभ लिखा भी। बिन जीवा बिन दांत। बात क्या है, चर्चा चली थी महाराज एक बार, बड़े विद्वान हमारे पूज्य पिताजी भी थे। ये ओम बना कैसे? कई कहते ए और मैं बीच में गुण संधि होके ओम बन जाता है। व्याकरण में ठीक है लेकिन नहीं, इससे बनता है। जब आप सो बोलोगे, सांस लिया क्या बोला, सो क्या बोला, अरे बोलते रहो सो। और जब सांस छोड़ा हम है ना। अब थोड़ी देर जपोगे तो इनमें से है और सह गायब हो जाएंगे महाराज अपने आप। क्या बचेगा, ओम। सबसे बड़े राजा परीक्षित को बता रहे, बेटा जब तक तेरा काल आए उससे पहले तू ये जपना शुरू कर दे, फिर तेरा दोबारा जन्म मुक्त हो जाए। और कैसे उल्टा, सोहम उल्टा लिखा तो क्या कहा, पहले बोलो सोहम और बाद में हो जाएगा हम सो, फिर क्या हो जाएगा हम। अब उलट दो ना, पहले तो बोला सो हम, अब क्या करो हम सो पलट दो, तो इसमें से कुछ निकलेगा वही आनंद देगा। ये राज की बातें हमारे, अब तो जाने वाले हम भी दुनिया से, मिलकर दे जाओ, नहीं तो पता नहीं कितने वर्ष बिता इसको टक्कर मार के निकाला। ब्रह्मानंद जी ने तो लिखा हुआ था तो उसको कहा, लेकिन व्यक्ति क्या करता है। जब परीक्षित ने कहा महाराज जो आसान तरीका, मैं तो सारी जिंदगी खो दी मैंने, और ये कहा होगा कि प्रभु जी मैं तो आप ही आप गुजारा। हम भी तो भूले पड़े हैं, प्रभु जी मैं तो आप ही आप गुजारा। प्रभु जी मैं तो आप ही आप।
आप ही आप बुलाया प्रभु जी, आप ही आप बुलाया प्रभु जी मैं तो, आप ही आप बुलाया प्रभु जी मैं तो, आप ही आप बुलाया प्रभु जी मैं तो, आप ही आप बुलाया। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, 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 तुम तो जन्म जन्म थे, तुम तो जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे। अरे मैं ही रहा पराया प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया, आप ही आप बुलाया प्रभु जी मैं तो, 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 आप ही आप बुलाया। अरे तुम तो बहुत निकट थे मेरे, तुम तो बहुत दिल के अंदर थे मेरे, बहुत निकट थे मेरे, तुम तो बहुत निकट थे मेरे, तुम तो बहुत निकट थे मेरे, तुम तो बहुत निकट थे मेरे। अरे तुम तक पहुँच न पाया प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया, आप ही आप बुलाया प्रभु जी मैं तो, 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 आप ही आप बुलाया। तुम तो जन्म जन्म तक मेरे साथ, कुत्ते में बिल्ली की योनि में तुम साथ रहे मुझे, मगर मैंने कभी तुम्हें पहचाना। तो राजन सुनो अंतिम उपदेश, तुम तो राजन मटिष्येति, तू नहीं मरेगा, तेरा शरीर मरेगा, ठीक है ना। मैं शरीर से अलग हूं, मैं तो कभी मरता ही नहीं। ये ज्ञान तुझे होना चाहिए, तब डर नहीं लगेगा, ठीक है प्रभु। मेरे गुरु के शब्दों में महाराज, दो शब्दों में एक पूरा ज्ञान आपको दे रहा हूं, जोर से बोलो। हम कभी मरेंगे नहीं। सब बोले झूठ बोल रहे हो, मरोगे कि नहीं? चलो बोलो, अभी बात पूरी नहीं हुई। हम कभी मरेंगे नहीं, शरीर हमारा बचेगा नहीं। अब ठीक हो गया महाराज जी, शरीर हम मरेंगे नहीं, ये शरीर बचेगा। मौत मुझे मार नहीं सकती, बोलो। शरीर को छोड़ नहीं सकती, इतना ही ज्ञान। आइए सुखदेव जी जा रहे हैं, ताड़ी बजा रहे, बोलो सुखदेव भगवान की जय। उधर इंद्र ने तक्षक को कहा टाइम आ गया, चलो देखो, कालेव जायते जंतु कालेव प्रलीयते। एक टाइम होता पैदा होने का और एक टाइम होता हमारे मर जाने का। उससे पहले न तुम्हें कोई मार सकता, ना तोप, ना तलवार, ना बंदूक। और जब टाइम आ जाएगा किसी को मारने की जरूरत नहीं, आपे आपे शरीर मर जाएगा, बोलो, गल के सड़ के मर जाएगा। तो समय आ गया मृत्यु का, इसलिए इंद्र ने तक्षक को कहा जाओ। अब तक्षक एक ब्राह्मण का रूप बना के आ रहा, वो सांप ब्राह्मण बन गया। पंडित जी जब वो पहुंचे, शुक्रदाल की कहानी है मुजफ्फरनगर, जब वो वहां पहुंचे उससे पहले दोनों पंडित मिल गए, एक तो पंडित जी और एक सांप जो हमारा पंडित बना हुआ, दोनों मिले तो कहा पंडित जी राम राम। आधे बोले अभी पंडित जी राम राम। तक्षक ने पूछा पंडित जी इतनी बड़ी पगड़ी बांध के तिलक चंदन लगा के कहाँ जा रहे हो? कहने के आज राजा परीक्षित को सांप काटेगा और मैं उसका जहर उतार दूं। तक्षक ने कहा वीर
अरे तक्षक का जहर किसी से नहीं उतरता, कहने लगे उसके बाप का भी उतार दो, मंत्रों में शक्ति होती। तो तक्षक ने कहा पंडित जी फिर मैं ही तक्षक हूं। इस सामने बड़ा बड़ा पेड़ खड़ा है, मैं इस पर जरा सा जहर डालूं और तुम इसका जहर उतार दोगे? हाँ उतार दे। अब तक्षक ने थोड़ी सी बूंद डाली, पेड़ सूखने लगा, वही आग लग गई सी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, क्षौं क्षुप, पानी फेंका, आग बुझ गई। तक्षक ने कहा तो मेरा काम खराब कर देगा पंडित जी आपको धन मिलेगा इसलिए जा रहे हो? हाँ भैया हीरे मोती बिखरा दिए, लो लो। अब पंडित जी ने कहा भाई हमें तो पैसे चाहिए, यहाँ मिले या वहां, क्यों जी? वो तो अपने थैले में भरने लगे जी। और तक्षक पहुंच गया। तक परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बड़ा इंतजाम किया, मैं अपने बाप को मरने नहीं दूंगा। मेटल डिटेक्टिव लगे हुए हैं, सबकी इंक्वायरी हो रही है, बाप के पास किसी को जाने नहीं दे रहा। लेकिन जो पंडित थे वो आशीर्वाद देने लेके जा रहे, फूल पुष्प लेके जा रहे। वो तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बन के फूल में बैठ गया। भाई इससे क्या मतलब? मौत का कोई आकार नहीं होता, मौत का कोई रूप नहीं है। ट्रक भी मौत बन सकता है, क्यों जी? ट्रक टकरा दे मर गया, बहाने बनेंगे मौत। इतना सा कीड़ा दिखाई ना दे। जन्मेजय चेक करके पंडितों को भेजा, मगर कीड़ा तो पहुंच गया अंदर। दरवाजा बंद हो गया, तक्षक प्रकट हो गया, बड़ा भयंकर नाग राजन में आ गया। अब राजा ने क्या कहा? ज्ञान हो गया ना। अरे मैं तो इंतजार कर रहा, जब से मेरे गुरुदेव गए हैं मैं तो इंतजार कर रहा हूं, तुम आओ, मेरा काम खत्म हो। ये शरीर बाधा बना महाराज अब हमारे लिए। हमें कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन शरीर की वजह से हमें नहाना धोना सारा करना पड़ता है। भाई जरूरत नहीं है, हो गया बहुत, क्रीम पाउडर लगा लिया हमने। लेकिन शरीर की रक्षा करनी है भजन के लिए, भोगों के लिए रक्षा अब नहीं हो रही है, सिर्फ भजन होता रहे भाई, इसलिए शरीर स्वस्थ रहे। तो परीक्षित ने कहा लो काटो। अरे तुझे डर लगेगा, भय लगेगा, दर्द होगा? कहने कि तुम मेरे कपड़े को काटोगे, मुझे तो छू भी नहीं। ये कपड़ा है भाई, रास में उस दिन प्रसंग टूट गया, नहीं तो मैं आपको बताता, इसको अब समझाऊंगा नहीं। रास में मैंने ज्ञान दिया है गोपियों को, भगवान ने यही ज्ञान, तू अलग है और तेरा शरीर अलग, तू वही है वही है वही है, जो तू दिखता है वो तू नहीं, हम वो नहीं है जो दिख रहे हैं। तो काटा, उससे पहले परीक्षित ने कहा हरिओम तत्सत, बोल दो हरिओम। उसकी ज्योत निकल के चली, शरीर जल गया। जन्मेजय को पता लगा तो गुस्सा आ गया, सांप सर्प यज्ञ करा, सांपों का। पंडितों को कहा जितने भी दुनिया में सांप है सबको अग में बाग में जला दो। सारे सांप आने लगे, लेकिन तक्षक इंद्र के सिंहासन के पाए से लिपट गए, मुझे बचाओ। जन्मेजय ने कहा पंडित तो तुम्हारे मंत्रों को क्या हुआ? सारे सांप आ रहे हैं, तक्षक नहीं आ रहा। उन्होंने ध्यान लगा के बताया महाराज वो इंद्र के पाए से चिपटा है, देखो क्रोध कितना खराब होता है। जन्मेजय कह रहा इंद्र की भी आहुति दे दो। इंद्र सहिताय तक्षकाय स्वाहा बोल दिया, इंद्र भी आ रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, तक्षक भी। तो जन्मेजय के गुरु जरत्कारू ऋषि, सांपों के मामा, स्वयं ब्रह्मा जी भी आए। राजन ये क्या कर रहे हो? तेरे पिता की तो मुक्ति हुई, तुम्हें तो बाजे बजाने चाहिए। जो भजन करता मरा उसके पीछे रोना नहीं चाहिए, बैंड बजाओ, कीर्तन करते हुए ले जाओ फूकने के लिए। क्यों रो तो उनके लिए जिन्होंने शरीर पाके ना भागवत सुनी कभी, ना रामायण सुनी, ना कभी राम का नाम। इसलिए कह रहा हूं भागवत गीता तुम्हारे भाग्य में, सुनोगे नहीं तो राम का नाम तो कर ही लोगे भाई। मैं वायदा नहीं कराऊंगा, लेकिन एक माला सबके घर में होनी चाहिए। झूठ मत बोलना, बोलो किस किस ने अपने घर में माला की? तुम तो दो तीन अपने चेले, ये तो देखा देखी कर रहे हैं। जैसे संसद में होता ना, एक मंत्री ने हाथ उठाया था, झूठ मत बोलो। आज शुरू कर देना, आज से ये प्रसाद है और मेरे ऊपर आपकी कृपा होगी। तुम्हारी तरफ से दक्षिणा यही है कि तुम्हारे घर में राम नाम गूंजने लगे। घर घर में सीताराम की जय होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की
जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए। और घर घर में, घर घर में, घर घर में सीता राम की जय होनी चाहिए, घर घर में सीता राम की जय होनी चाहिए। मिथिला में जाके राम ने धनुआ को तोड़ा है, मिथिला में जाके राम ने धनुआ को तोड़ा है, धनुआ को, धनुआ को, धनुआ को तोड़ने वाले की जय होनी चाहिए, धनुआ को तोड़ने वाले की जय होनी चाहिए। ऐसे जोड़ते रहो। लंका में जाके रावण को मारा है, रावण को मारने वाले की जय। तो पशु बुद्धि में हो गया ये। अब सुखदेव जी चले गए और जन्मेजय ने यज्ञ किया, सांप का यज्ञ रुकवाया। अब उसने क्या कहा, महाराज ये तो ठीक है, मैं गुस्से में कर दिया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं हुई। यानी कि तुम देवी भागवत सुनोगे, तुम्हारे मन को शांति मिल जाए। देवी भागवत भी ऐसा ही ग्रंथ है, बहुत सुंदर। अब तुम्हें 7 दिन में जो मैंने सुनाया, उनमें जो याद हो उसको अपने जीवन में उतारो। मगर मैं कहता हूं सब भूल जाना। एक तो राम नाम की माला हर घर में होनी चाहिए। शाम बच्चों को बिठा लो, थोड़ी मिठाई रख लो, कर सकते। दूसरा, आप भाइयों के लिए जो भी सड़क पे मिले, भैया जी राम राम, ये तो कर ही दोगे यार, थोड़ी मूछें नीची करनी पड़ती है। मैं बड़ा नहीं, छोटा हूं, है जी? ये मूछों ने तो काम किया। एक कथा में मैंने कहा था, भाई जानवरों में हमारे में क्या अंतर है, बोलो बताओ कोई। हम जानवर से अलग कैसे हैं? उनके भी आंखें, नाक है, मुंह है, दांत है, पैर है, हाथ है, सब है ना? क्या नहीं है हमारे में? क्या नहीं है? पूंछ। चलो तुझे क्यों भाई, हमारा जी पूंछ दुम नहीं है, मैं देखता हूं पूंछ भी है। कौन सी? अभिमान की पूंछ। मेरी बहुत पूंछ है, यही तो पूंछ है। अभिमान की पूंछ निकलने मत देना बस। इसलिए छोटे को भी राम राम, बड़े को भी राम। जाते भी राम कहो, आते भी राम। ठीक हो गया भाई? अब कहने को बहुत कुछ होता है। आशीर्वाद दे रहा हूं सबके लिए जिन्होंने इतनी गर्मी में दूर दूर से आकर के कथा सुनी। विशेषकर उन बच्चों को जो मेरे पनार से मुझे जानते हैं, कमलार से जानते हैं, सब आ रहे हैं, ठीक है ना? उनके लिए भी विशेष आशीर्वाद। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उनसे दोबारा